शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास 9th के हिंदी व्याकरण सिलेबस के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। हिंदी व्याकरण के 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सामान्य प्रस्ताव लेखन, यानी इसे हम लोग निबंध कहते हैं। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 अंक का होगा। उसके बाद में होगा पत्र लेखन, 7 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर 22 नंबर। उसके बाद में अपठित गद्यांश जो 10 अंक का आता है, यानी 32 अंक का हो गया। और चौथा जो भाग है वो है साधारण व्याकरण, जो कि 8 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर 40 अंक का। 40 अंक का व्याकरण और 40 अंक का गद्य और पद्य और एकांकी संचय मिलाकर, यानी कुल मिलाकर 80 मार्क्स और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट पे है। तो आइए देखते हैं सामान्य प्रस्ताव लेखन है क्या। तो इसे हम लोग कहते हैं निबंध, यानी नियमों का बंधन, नियमों से युक्त, या इसका एक और अर्थ हो सकता है कि जिसका कोई बंधन न हो। निबंध सबसे पहले हम देखेंगे कि निबंध लिखने के अंग, यानी प्रस्ताव लिखने के कौन कौन से अंग होते हैं, भाग होते हैं। तो प्रस्ताव के 3 अंग होते हैं। पहला है भूमिका, दूसरा है विस्तार और तीसरा है उपसंहार। अब आइए देखते हैं कि भूमिका में हम क्या क्या लिखेंगे। इसमें प्रस्ताव के विषय का परिचय दिया जाता है, यानी इसमें कोई भी निबंध हम लिखते हैं तो इस निबंध की जो मुख्य बातें होती है, उस मुख्य बातों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। एक तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट, यानी छोटा हो लेकिन बहुत ही वह एक उद्देश्यपूर्ण हो और वह एक तरह से दर्शाए कि हम निबंध में क्या बताने जा रहे हैं। तो भूमिका में महत्वपूर्ण बातों को लिखा जाता है। उसके बाद में है विस्तार, जिसे हम लोग कहते हैं इसका स्ट्रक्चर, यानी निबंध का एक तरह से स्ट्रक्चर है, विस्तार है। यानी विस्तार का मतलब ही होता है फैलाव, यानी निबंध में हम जितना फैलाव करेंगे वह विस्तार में ही करेंगे। यानी जितनी बातें हमें लिखनी है, जितना विस्तार से लिखना है, वह सारी बातें हम विस्तार में ही लिखेंगे। इसको प्रस्ताव का मध्य भाग भी कहा जाता है। इसमें पूरे प्रस्ताव को विस्तार से लिखा जाता है और हर एक भाव तथा विचारों को छोटे वाक्यों में अभिव्यक्त किया जाता है। और इसमें क्रमबद्धता, यानी एक के बाद एक क्रमबद्ध, यानी इसको हम कहते हैं सिलसिलेवार, एक सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं कि इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद कौन सा पॉइंट होगा, इसके बाद क्या लिखना है। और व्यवस्था, उसको हम व्यवस्थित करके लिखते हैं। और मौलिकता होनी चाहिए। मौलिकता का मतलब है कि जहाँ जिस निबंध में जो बातें ज़रूरी हो, यानी टू दी पॉइंट, यानी पॉइंट के अनुसार हमको जाना है। और लास्ट है उपसंहार, इसको हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी यह प्रस्ताव का अंतिम भाग होता है। इसमें प्रस्ताव में वर्णित तथ्यों का संक्षेप में निष्कर्ष बताया जाता है, यानी आपने जो भी विस्तार में और भूमिका में लिखा है, उन सारी बातों का एक तरह से उसका संक्षेप में बताना ही उपसंहार कहलाता है। यह प्रस्ताव का मूल तत्व है और यह प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर निबंध अगर पढ़े या चेक करे तो वह उस पर एक प्रकार से प्रभाव डाले कि आपने टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं, विषय से संबंधित लिखा है कि नहीं। आपकी लिखावट, और निबंध लिखते समय आपकी लिखावट मायने रखती है और आपकी शब्द सीमा मायने रखती है, जो 250 से 300 शब्दों में होता है। मैंने कम से कम 250 और अधिक से अधिक 300 शब्दों में होनी चाहिए। और उसके बाद में भूमिका, विस्तार और उपसंहार के आधार पर निबंध लिखा गया है कि नहीं, इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है। अब ये देखते हैं कि इस निबंध के कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से निबंध के 4 भेद होते हैं।
वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और चौथा होता है विचारात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध इस प्रकार के प्रस्तावों में किसी स्थान, त्योहारों, प्रदर्शनी, प्राकृतिक दृश्यों, पर्यटन स्थलों, यात्रा, मेला, घटना आदि का वर्णन बड़ी कलात्मकता के साथ किया जाता है, यानी वर्णनात्मक, यानी इसको वर्णन करके लिखा जाता है। दूसरा होता है विवरणात्मक। इस प्रकार के प्रस्तावों में किसी विशेष घटना, संस्मरण एवं काल्पनिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तीसरा होता है भावात्मक निबंध। ये प्रस्ताव के मन का भाव, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, निंदा, हास्य, क्रोध, राष्ट्रीयता, ये सारे प्रस्ताव जो हैं भावात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। और चौथा होता है विचारात्मक। इन प्रस्तावों में विचारों और तर्क की प्रधानता होती है, यानी तर्क वितर्क, जैसे साहित्य, समाज, धर्म एवं दर्शन आदि का वर्णन विचारात्मक लेखन में किया जाता है। तो छात्रों, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध के कितने, निबंध लिखने के अंग, जैसे भूमिका, विस्तार और उपसंहार, और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। उसके बाद में निबंध के भेद जो 4 प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध। तो आपका होमवर्क होगा कि आप निबंध संख्या 1 से 5 तक आप 100 अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और अगले क्लास में निबंध के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, और मैं एक लिखित निबंध का नमूना आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।